गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे घर के रसोई में और हमारे छोटे से ब्लॉग में, जिसे आजकल हम शूट कर रहे हैं। आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हाँ, हम जो कुछ भी करते हैं लाइफ में, छोटा मोटा चीज़ आप लोग के साथ शेयर करें। आप लोग जानते ही हैं कि मुझे अच्छा लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो आप लोग भी देखें। और सुबह का वक्त है, हम उठ चुके हैं और बासी मुँह सबसे पहले 2-3 घोंट यानी कि 1 गिलास के लगभग पानी पी लेते हैं। और उसके बाद भगवान जी का शुक्रिया अदा करते हैं एक नए शुरुआत के लिए, एक नए दिन के लिए। और बस डेली का रूटीन, यहाँ मंजन ब्रश फ्रेश होके और इसी बहाने थोड़ा टहलना भी हो जाता है, क्योंकि अब सुबह के वक्त तो बाहर नहीं निकल पाते हैं या बारिश हो रहा है तो छत पे भी नहीं जा सकते। अपने ही फ्लोर में बैठ के थोड़ा सा ब्रश भी कर लेते हैं, थोड़ा टहला भी मार लेते हैं। और ये है मेरा बीच में एक स्पेशल रूम। तो आइए देखिए यहाँ हम क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। वेट मशीन, वेट करके देखते हैं कितना है मेरा वेट। आप लोग बताइएगा मेरा वेट कितना है। तो कम हुआ है पहले से, और थोड़ा कम हुआ है। तो कितना है आप लोग ज़रूर से बताइएगा कि मेरा वेट अभी कितना है। वेट थोड़ा सा रोज़ कर लेते हैं तो एक संतुष्टि होता है कि कल जो कुछ भी खाए थे, क्या वो वाकई कोई ऐसा वेट बढ़ाने वाला चीज़ तो नहीं खा लिए थे। तो वेट का हमें कितना है नहीं मालूम, मतलब नहीं हम बता सकते। लेकिन हाँ, ये है कि पहले से अभी में मेरा 12 किलो करीब 12 किलो के करीब मेरा कम हो गया है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी थे, मुँह बहुत बड़ा सा था, बहुत मोटे थे। मेरा पुराना वीडियो आप लोग देखेंगे ना, उसमें हम बहुत ही ज़्यादा मोटे हैं। तो सचमुच में जो है मोटापन होता है, शरीर में भारी हो जाता है शरीर, उसे बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। जैसे आप पैदल चल नहीं सकते हैं, कुछ मन का खा नहीं सकते हैं, सीढ़ी उतर चढ़ नहीं सकते हैं, ज़्यादा बात नहीं कर सकते, हाँफने लगते हैं। और ज़्यादा जल्दी जल्दी चलने से भी सांस जैसे फूलने वाला एक प्रॉब्लम हो जाता है। और खड़े होकर ज़्यादा काम करने से भी कमर में दर्द, पैर के एड़ी में दर्द, ये सारा कुछ प्रॉब्लम जो है वेट बढ़ने की वजह से ही होता है। तो वेट लूज़ कई चीज़ है मेरे साथ, वेट लूज़ करने का 1-2 चीज़ नहीं है। जैसे कि ग्रीन टी तो हम लेते ही हैं, साथ में खाने का बहुत ही ज़्यादा जो कंट्रोल करते हैं उसको कर सकते हैं कि कंट्रोल करना। जैसे जो कुछ भी मेरा बहुत पसंदीदा चीज़ था, उन सब चीज़ों से हम सिर्फ ऐसे ऐसे करते हैं देख के, खाने को देख के कि नहीं हमें ये नहीं खाना है। 8 बज गया तो हम कुछ नहीं खाते हैं। 8 बहुत ज़्यादा अगर लेट हुआ तो 8:30 के बाद हम खाना बिल्कुल नहीं खाते हैं, क्योंकि उस वक्त हम कोई भी ऐसा लिक्विड चीज़ ले लेते हैं। ऐसा मतलब रोटी या चावल बोल के तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। रोटी तो, चावल तो खाते नहीं है, रात में रोटी ही खाते हैं। 2 रोटी खाते हैं। लेकिन सुबह के वक्त जो है, सुबह जैसे अभी सो के उठे, फ्रेश हुए हैं, वेट किए, तो अब हमारा ग्रीन टी का टाइम हो गया है। हम चलेंगे, ग्रीन टी पियेंगे, फिर 1 घंटे बाद हम चिया सीड पियेंगे। उसको भी सादे पानी में, नॉर्मल पानी में मिला के पी लेते हैं, वो भी बहुत फ़ायदा करता है। पेट की चर्बी को कम करता है और आपके वेट को भी कंट्रोल में करके रखता है। उसके 1 घंटा बाद हम पीते हैं गोंद कतीरा, जो हम बताते हैं। गोंद कतीरा भी भिगो के रखे हैं, आज हम दिखाएंगे आपको कि गोंद कतीरा कैसे। और गोंद कतीरा खाने का बहुत सारा ऑप्शन है। वैसे ही चिया सीड भी आप किसी भी चीज़ के साथ मिक्स करके खा सकते हैं। और वैसे हम चिया सीड को काफ़ी टाइम बाद हम सत्तू का शरबत बनाते हैं, जब हम सुबह के टाइम कुछ और नहीं नाश्ता करते हैं तो सत्तू पीते हैं 1 गिलास, उसमें ही हम 2 चम्मच भर के चिया सीड मिला के पी लेते हैं। सत्तू में चीनी नहीं डालते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम कुछ डालते हैं तो हल्का सा एक चुटकी,
ऐसे एक चुटकी काला नमक, बस उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और आधा नींबू का रस डाल देते हैं, वो हम पी लेते हैं बिल्कुल सादा पानी में, ना कि ना गर्म पानी में भी नहीं, और ठंडा पानी का तो सवाल ही नहीं उठता। बीच बीच में हमें अभी भी नींद आ रहा है। कल वॉक पे चले गए थे, काफ़ी टाइम वॉक किए छत पे, तो बस यही है, रात को वॉक कर लिए तो सुबह काफ़ी पैर में दर्द हो रहा है। और कभी हम पोहा ले लेते हैं नाश्ता में, सिर्फ सिंगल पोहा और पानी के साथ। पोहा को हल्का सा गर्म कर लेते हैं, मतलब बता देंगे पोहा हम कैसे लेते हैं, अगर आप लोग कहेंगे कि हाँ आप लोग देखना चाहते हैं कि हम पोहा किस तरह से लेते हैं, बनाते हैं या खाते हैं। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप लोगों ने देखा कि हम किस तरह से ख़ुद को मैनेज करते हैं और किस तरह से हमने वेट लूज़ किया है। तो ये है मेरा सुबह का ग्रीन टी। और सबसे पहले फ्रेश होने के बाद हम कभी ब्रश व्रश करने के बाद जब भी मौका मिलता है, टाइम है सुबह के टाइम का, तो हम ग्रीन टी बना लेते हैं। ये फ्रेश वाला है, 1 चम्मच डालते हैं छोटे से चम्मच से, और हल्का गुनगुना पानी डाल के उसको हम पी लेते हैं। और ये है मेरा गोंद कतीरा, और ये भी हम एक बार लेते ही हैं दिन भर में, किसी भी समय में, मतलब किसी का समय क्या, ये सुबह के टाइम ग्रीन टी पीने के बाद। और हम चिया सीड भिगा के रखे हुए हैं, उसको भी हम 2 चम्मच भर के लेते हैं, हल्के से गुनगुने पानी में या कोई भी शरबत किसी भी चीज़ में हम उसको ले लेते हैं। कभी हम दही में मिला के खा लेते हैं, कभी सैलेड में डाल लेते हैं। तो इस तरह से आपको जैसे पसंद हो आप वैसे इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ये हर तरह से बेनिफिट है आपके सेहत के लिए। और यहाँ नहा धो के हम रेडी हो गए हैं और आ गए हैं मंदिर दर्शन करने। घर के बहुत पास वाली गली में ही बहुत ही ज़्यादा सुंदर काली माँ का मूर्ति है, खड़ा मूर्ति है, ये इस तरह से आप देख सकते हैं। और शिवलिंग भी है, बहुत सारे देवी देवता विराजमान है। यहीं नहा के कभी कभी आ जाते हैं, पूजा किसी काम से जाते हैं तो हम यहीं पे दर्शन कर लेते हैं। और आने के बाद हम चेंज किए हैं, उसके बाद हम बनाए हैं सिंपल सादा बिल्कुल प्लेन पोहा, जो आपको अगर आप वाकई में अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है और वेट को लूज़ करना है तो ये पोहा का रेसिपी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और अच्छा भी लगता है खाने में। तो उसको ही हम एक बार खा लिए हैं, और उसके बाद हम आधा घंटा के बाद हम थोड़ी थोड़ी देरी में 3 गिलास पानी पी लेते हैं, तो हमको 1:30 से 2 बजे तक बिल्कुल भूख नहीं लगता है। और यहाँ प्याज काफ़ी ढेर सारा प्याज आ गया था, मेरे शायद 40-45 किलो प्याज आ गया था। तो इसलिए आ गया क्योंकि प्याज थोड़ा बहुत ही ज़्यादा आसमान में इसका भाव चढ़ रहा था। तो हमने कहा कि प्याज लहसुन जो है एक्स्ट्रा ला के रख लेते हैं घर में, और डेली का यूज़ है, डेली 1 किलो प्याज मेरे यहाँ खर्चा होता ही है सुबह से रात तक में लेके। तो कभी भी जैसा भी जब जैसा डिश बन जाता है वैसा प्याज का खपत हो जाता है। यहाँ हम प्याज को छाट के अलग कर लिए हैं, और उसके बाद दोपहर का खाना बना के खा लिए हैं। शाम को उठने के बाद मुँह हाथ धोए हैं, नहा के फ्रेश हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है। और जब तक 2 बार 3 बार नहीं नहाओ तो अपने आप से ही अपना शरीर अच्छा नहीं लगता, जो कपड़ा पहनो वो भी एक अजीब सा स्मेल होने लगता है पसीने का। अब आपके घर में लाख एसी है तो क्या हुआ, आप दिन भर एसी चला के तो नहीं रहेंगे ना, किसी ना किसी काम से आपको रूम के बाहर आना होगा, और किचन में एसी का कोई काम नहीं है। तो यहाँ हम नहा धो के फिर से रेडी हुए हैं, और हम यहाँ धोया हुआ जो कपड़ा था उसको भी डाल दिए हैं, फैला दिए हैं, क्योंकि बाहर के टाइम साइड में बारिश भी बहुत हो रहा है। तो बारिश का क्या है ना, बारिश होने से यहाँ मौसम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, काफ़ी हद तक उमस गर्मी और बढ़ जाता है। तो यहाँ हमारा मेरे बाल में भी बहुत ज़्यादा ना ये बरसात का पानी लग गया, तो हेयर वॉश किए हैं और सुखा के फिर आप सोचते होंगे हम बीच बीच में ये खराश, हमारे गले में ये बरसात जब शुरू होता है तो थोड़ा खराश जैसा हो जाता है। तो यहाँ छोटी वोटी करने के बाद हम रूम को साफ़ सफाई कर लिए, जहाँ का सामान वहाँ रखने के बाद हम नीचे उतर गए हैं किचन में। और ये है हम लोग के शाम का स्नैक्स, नाश्ता जो भी बोल सकते हैं। और ये जो दाना फरवी वाला बनाते हैं ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसमें कुछ नहीं लेना है आपको, आप प्याज है, थोड़ा सा हरी मिर्च काट लीजिए, हरा धनिया, टमाटर, बॉईल किया हुआ आलू, थोड़ा नमकीन, काला नमक, सफ़ेद नमक, थोड़ा सा क्या कहते हैं मैगी मसाला डाल लीजिए, थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के मिक्स करके, हम लोग को सबको बहुत पसंद है तो बच्चे ये खा लेते हैं। और यहाँ ये फरवी, सादा फरवी आलू के साथ मिक्स करके कोको का भी नाश्ता बन गया है।
खाना वाना खाने के बाद फिर भी शाम को 8 बजे हम खा लिए थे, 7:30 बजे। उसके बाद हम खाना नहीं खाए, हम चले गए छत पे टहलने के लिए। तो करीब 9:30 10 साढ़े 10 बजे हम छत पे चले गए। छत के टंकी पे सामने बहुत बड़ा सा बंदर बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। देख सकते हैं बंदर को टंकी पर, और लेट गया है। हम लोग को तो डर लग रहा है, हमको खास करके। हमारे पति देव तो चल रहे हैं अच्छे से, हम बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। समझ गया कि कोई दिक्कत नहीं। वो लेट गया है टंकी के ऊपर। 20 चक्कर लगाना है, कम से कम 600-700 कदम चलना है। वैसे तो 1000 कदम चलना चाहिए, लेकिन कौन इतना हिसाब रखेगा। 600-700 कदम चलेंगे, उसके बाद फिर नीचे उतर जाएंगे। 2 फ्लोर ऊपर आए हैं तो 2 फ्लोर नीचे जाएंगे, हो जाएगा वॉक। इतना ही काफ़ी है। ऐसे ही छोटे छोटे पूरे ब्लॉग को देखने के लिए आप लोग का वीडियो आप लोग के लिए बना रहे हैं। मेरे चैनल पर बने रहें। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल पे लगा भी रहे हैं। ये सारे दिन का रूटीन था जो हम आपके साथ शेयर किए हैं। और बस उसके बाद अब हम नीचे उतर जाएंगे। वाकई सच में डर लग रहा है। सारे दिन के काम के बाद रात को तो सोना। ठीक है, ओके, गुड नाइट।